क्या आप संक्रांति के पहला दिन भोगी का अर्थ जानते हो? या उस दिन किन भगवान जी का पूजा होता है और ये फेस्टिवल ज़्यादातर कहाँ मनाया जाता है और कौन किसके लिए किसका आशीर्वाद मांगते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या। स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई में। तो चलिए आज हम भोगी की विशेष थाली बनाते बनाते भोगी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। उस दिन की सब्जी में ये सीसम सीड्स कंपलसरी पड़ते हैं। तिल और गुड़ जो भी कुछ बनाया जाता है उसमें कंपलसरी जाता है, और ये गाजर भी उसमें जाता है जो कि सारे सब्जियों में जाता नहीं है। बेर हम डालते नहीं है कोई भी सब्जी में, लेकिन उस दिन की सब्जी में जाता ही है। और ये भिगोए हुए मूंगफली है वो भी हम डालते हैं उसी सब्जी में, और पेरू भी डालते हैं, उस दिन कंपलसरी जाता है। और बाकी के सारी सब्जियां आप सीजनेबल ले सकते हैं। फिर भी मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने हरभरा लिया है 1/4 कटोरी, जो इस तरह से दिखता है और इन सर्दियों में ये मिलता है आसानी से। और ये घेवड़ा है, ये 12 महीने मिलता है। इसे मैंने क्लीन करके तोड़कर धोकर ले लिया है, जो इस तरह से दिखता है। और ये फ्रेश मटर है, फ्रोज़न मटर, जो मैंने घर में ही करती हूँ। और ये प्याज है, जो स्प्रिंग ऑनियन रहता है उसका ऊपर का प्याज लिया है और नीचे का यहाँ पर मैंने काट लिया है सब्जी। और ये तुअर रहता है, तुअर इस तरह से दिखता है और इन दिनों में मिलता है। इसे इस तरह से क्लीन करके ले लेते हैं, जो अंदर के रहता है तुअर वो ले लेते हैं। और ये पावटा है, इसे भी मैंने तोड़ कर ले लिया है, जो इस तरह से दिखता है। अगर ये सख्त रहते हैं तो सिर्फ अंदर के बीज ले लेते हैं, मेरे बहुत सॉफ्ट थे तो मैंने दोनों ले लिया है। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कहना। और सब्जियां देखते हैं। सब्जियों में मैंने ये बैंगन लिया है, 2 लेने वाली हूँ, और मेथी की सब्जी मैंने ले लिया है, और ये पालक लिया है, सिर्फ हमें पत्ते लेना है। ये सारी सब्जियां काटने के बाद एक एक कटोरी हो जाती है। ये चुका है, जो अम्बट चुका बोलते हैं, इसकी पत्तियां इस तरह से रहती है। ये बहुत हेल्दी रहता है, और ये इसकी जुड़ी इस तरह से आती है। उसमें से मैंने एक निकाल कर रखा है। छोटी बड़ी पत्तियां आती है, एक साइज की पत्तियां नहीं होती है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए हम थाली बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं चावल ले रही हूँ, मैं वाइट चावल ही बना रही हूँ। इसे 2-3 पानी से धोकर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर रख देते हैं पकने के लिए। और मैं ये दाल बना रही हूँ मूंग की, 1/4 कटोरी मैंने मूंग दाल लिया है। इसे भी हम 2-3 पानी से धोकर इसे भी हम पकने के लिए रख देते हैं। हमें इसे गलाना है। एक टोमेटो लिया है मैंने मोटा मोटा काट कर, और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ऑयल डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर मैं इसे गलाने के लिए रख देती हूँ 7-8 विसल के लिए। भोगी संक्रांति के पहले मनाया जाने वाला एक खास दिन है। भोगी का मतलब आनंद, यानी कि नई शुरुआत, पुराने को त्याग कर नई शुरुआत का प्रतीक है। तो चलिए मैं एक मसाला बना ले रही हूँ। इसमें मैंने 2 टीस्पून तिल लिया है, 1-1.5 टीस्पून मैंने नारियल लिया है सूखा, और 1-1.5 टीस्पून मैंने मूंगफली लिया है। एक कुछ मैं खड़े मसाले ले रही हूँ। इसमें मैंने जीरा लिया है ज़्यादा क्वांटिटी में, और बाकी के मैंने 1-2 लिया है। आधा इंच मैंने दालचीनी और काली मिर्च, लौंग और इलायची लिया है। चावल में से सारा पानी सूख गया है। मैं इसका गैस का फ्लेम धीमा करके इसमें ढक्कन लगाकर इसे 3-4 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो वो हो जाता है। इसके भी विसल्स हो गए 7-8, मैं ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया है। और मसाला भी भून गया है, अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। इसे भी ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। तो 5 मिनट हो गए हैं, मसाला ठंडा हो गया है। इसमें और क्या क्या पड़ता है देखते हैं। ये 2 टोमेटो है, मैंने गावरान लिया है, आप चाहे तो जो अवेलेबल है वो ले लेना। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। लीजिए मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। उसी के साथ मैंने सारी सब्जियां काट लिया है बारीक बारीक। काटने के बाद ये 1-1 कटोरी हो गई थी। लहसुन अदरक पेस्ट रेडी हो गया है, और ये मैं ऑन द स्पॉट काटने वाली हूँ क्योंकि ये काले हो जाते हैं, काले पड़ते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जीरा और राई मिक्स है। 1 टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून मैंने राई लिया है। कुछ मैंने करी लीव्स लिया है 10-12, और ये प्याज है स्प्रिंग ऑनियन वाला।
अगर आप उस दिन पूजा के दिन प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप कर देना, कोई टेस्ट में उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और बारीक काटा हुआ हरा धनिया। इसे 1 डेढ़ मिनट चटकने देते हैं और 1 टीस्पून मैंने तिल डाला है, सीसम सीड्स, जो उस दिन कंपल्सरी पड़ता है उस सब्जी में, और वो हमने मसाला बना कर रखा था, मैं वो डाल रही हूँ। और कुछ पाउडरी मसाले डालते हैं। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून, और 1 डेढ़ टीस्पून में तीखा लाल मिर्च डाला है, और एक कलर के लिए 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम स्टीम देने के लिए रख देते हैं। भोगी यह दिन आने वाली फसलों और प्रकृति की प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करने और नए साल की शुरुआत करने का प्रतीक है। इसीलिए कहावत है कि न खाई भोगी तो सदा रहे रोगी। यह कहावत प्रचलित है। इसमें मैंने मसाला कूटा हुआ जार धोकर आधा कटोरी पानी डाल दिया है, ताकि मसाला नीचे से जलना नहीं चाहिए। और हम सब्जियां डाल रहे हैं। बेर गाजर डाल दिया है मैंने, बेर डाल दिया है, और ये मूंगफली है, ये तुअर है, और मटर डाल रहे हैं हम, हरभरा, घेवड़ा, और ये पावटा है। इसे आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना फ्रेंड्स। और हमने स्प्रिंग ऑनियन डाला है, बैंगन डाला है, ये गावा है, पेरू। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं सब्जियां डालने से पहले। अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ। ये मेथी है अपनी, और ये पालक, सारी काटने के बाद 1-1 कटोरी हो गई थी। ये चुका डाला है, इसे अम्बट चुका कहते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया, और इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ये रस्सा वाला बनाना हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप पानी डाल देना, वरना आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सरबरीत बनाना हो, हम गरगट्टे के जैसे बनाते हैं, तो उसी तरह से मैं पानी डालने वाली हूँ। और इसका ये मेन इंग्रेडिएंट है गुड़, या आप गन्ना डाल देना मिलता है तो, वरना गुड़ ही चलता है, ज़्यादातर लोग गुड़ ही डालते हैं। इसे मैं गरगट्टा बना रही थी तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालने वाली हूँ, और इसे पकने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दाल देखते हैं। ये अच्छी तरह से गल गया है। इसमें मैं पानी डालकर इसे फेंट लेती हूँ। फेंट कर जितना इसका स्किन निकलता है, थोड़ा मैं टोमेटो का स्किन निकाल कर फेंक देती हूँ। और चलिए इसका तड़का लगाते हैं। ज़्यादातर ये फेस्टिवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा की तरफ रूरल और फार्मिंग एरियाज में ज़्यादा मनाया जाता है। इसमें आप नमक चेक कर डाल देना, और तीखा भी आप आपके अकॉर्डिंग डाल देना, क्योंकि ये सब्जी ज़्यादा बनती है। अभी थोड़े कच्चे लग रहे हैं सब्जियां, तो मैं थोड़ा पानी डालकर इसमें रख रही हूँ ढककर। इसे ढककर मैं पकने के लिए रखकर हम दाल को तड़का दे देते हैं। जीरा और राई है, करी लीव्स, हींग, और ये प्याज है। आप उस दिन प्याज और लहसुन स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं चलता है तो। हल्का ट्रांसपेरेंट होने के बाद, प्याज ट्रांसपेरेंट होने के बाद मैंने 2-3 सूखे मिर्च डाल दिया है, और तिल डाल दिया है 1 टीस्पून, और तड़का लगा दिया है मैंने। इसमें लहसुन अदरक पेस्ट, हरा धनिया और थोड़ा सा दाल लेकर डाल दिया है। इसे 1 मिनट चटकने देते हैं। 1 मिनट के बाद मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। दाल डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं 2-3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रखती हूँ, जब तक ये दाल और पानी एक ना हो जाए। भोगी वर्षा और समृद्धि के देवता इंद्रदेव को समर्पित है। तो चलिए सब्जी पक गई है, अच्छी दिख रही है, तो इसे चेक करते हैं। इसमें तुअर, वटाना, हरभरा ये थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, उसे पकने तक पकाना होता है। ये देखिए ये अच्छी तरह से पक गया है। तूर भी हम चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कुकर में सीटी दे सकते हैं, लेकिन इसी तरह से बनाने से ये बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। ये बन गया है। मैं इसके ऊपर से गार्निशिंग के लिए तिल डाल रही हूँ, और मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे ढककर मैं नीचे रखने वाली हूँ। अब हम रोटियां बनाते हैं बाजरे की। भोगी वर्षा और समृद्धि के देवता इंद्रदेव को समर्पित है, जिनके कृपा से अच्छी वर्षा होती है, जिसके कारण फसल अच्छी होती है। इसीलिए किसान भगवान इंद्र जी की पूजा करते हैं और उनसे अच्छी वर्षा, फसल और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं।
मैंने बाजरे का आटा लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालकर मैं पानी लगाकर गूंथ रही हूँ। अगर आपके आटे में अच्छी कसक नहीं है तो आप गर्म पानी डाल देना। आपको जितना मोटा, पतला, छोटा रोटी बनाना है उतना लोई लेकर आप तिल में इसे डिप करना। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ हल्के हाथ से आप लगाकर लोई का इस तरह से आप स्लाइड कटोरी जैसे कर लीजिए हाथ से, और ड्राई आटा लेकर जो स्लाइड कटोरी है वो नीचे की तरफ डालकर हमें ड्राई आटा हाथ में लेकर इसे थापना है। मैं हमेशा रोटियां गैस के प्लेटफॉर्म पे ही बनाती हूँ। इस बार मैंने प्लेट में बनाया है तो मुझे भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। ज्वार और बाजरे के आटे को अच्छी तरह से मसलना पड़ता है हाथ के तलवे से। अच्छी तरह से मसलने के बाद ही वो चिकना होता है। शुरुआत के 10 सेकेंड 15 सेकेंड रोटी गर्म नहीं होती है, आप आराम से पानी लगा सकते हैं। अगर हाथ से लगाना नहीं आता है, अगर डर लगता है तो कॉटन का कपड़ा या रुमाल किसी से भी आप लगा सकते हैं। रोटी को इस तरह से देखते हुए जहाँ पर कच्चा है आप कपड़ा लगाकर सेक सकते हैं। ये लीजिए, बाजरे की रोटी रेडी हो गई। मेरी ये भोगी की थाली रेसिपी ज़रा सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो एक मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, किस शहर से, किस देश से देख रहे हो। तो चलिए मैं थाली लगा रही हूँ। मैंने दही, शेंगा की चटनी और अलसी की चटनी लगाया है, और शेंगा और अलसी की चटनी का मैंने लाइव लिया था, वही चटनियाँ है ये। वाइट राइस के ऊपर मैंने मूंग दाल, उसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ। और चलिए आज का हीरो देखिए, कितनी जितना मस्त दिख रहा था उतना ही टेस्टी बना था। कहते हैं कि उस दिन इस सब्जी को खाने से पूरा साल भर निरोगी रहते हैं। इसी बात पर वो कहावत फेमस है, न खाई भोगी तो सदा रहे रोगी। ये सिर्फ खाना नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारी परंपरा का टेस्ट है। ज़रूर उस दिन ट्राई करना। और कैसी लगी मेरी भोगी की थाली रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कहना। भोगी की थाली में उस सब्जी के साथ साथ ये तिल और गुड़ भी ज़रूर रहता है फ्रेंड्स। लीजिए, रेडी हो गई भोगी की थाली। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना। इसी तरह बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।